नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी देने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रखा है। हालांकि उस पर आपत्ति मांगी गई 7 तारीख तक, आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या कुछ इस ड्राफ्ट में है और कैसे राज्यकर्मी मिलेगा, मैंने कल ही बताया था। बाकी आज उससे ज़्यादा मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप साफ देख सकते हैं स्क्रीन पे आज की न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली वेबसाइट पर अपलोड, सुझाव देने का 7 दिन समय। इसमें साफ साफ है कि नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, परीक्षा पास करने पे मिलेंगे 3 मौके। यानी कि आपको 3 मौके मिलेंगे राज्यकर्मी बनने के लिए। अगर आप तीनों मौके में पास नहीं करते हैं, फेल कर जाते हैं, तो आपको नौकरी से भी हटा दिया जाएगा। यानी कि नियम एक तरह से ये कह लें कि कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में हैं। हालांकि आप समर्थन में, विरोध में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये नियमावली सही है गलत, कैसी आपको लगती है। फिलहाल मैं इतना कहना चाहूँगा, इसके अंदर क्या कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें आपको पता होगा कि इस बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं और उसके अंदर लगभग सभी पंचायत, प्रखंड, नगर निकाय, नगर परिषद में बहाल हैं। तो उनकी शुरुआत से मांग थी कि हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, जिसको लेकर उन्होंने हर समय पर आंदोलन किया। साथ ही साथ 11 जुलाई को भी उन्होंने आंदोलन किया, जिसमें सरकार ने साफ कहा कि हम आपको सरकार से जोड़ने के लिए कुछ काम करेंगे, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त को ऐतिहासिक गांधी मैदान से किया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि उनकी मांग थी बिना शर्त, बिना किसी कंडीशन के राज्यकर्मी का दर्जा मिले। लेकिन सरकार ने एक एग्ज़ाम का कंडीशन यहाँ पे लगा रखा है, जिसके एवज में कुछ लोग इसके समर्थन में, कुछ इसके विरोध में हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ इसके अंदर है। जैसे कि आपको पता है कि ये नियमावली के अंदर आपको 3 मौके मिलेंगे और आपको एग्ज़ाम देना होगा, तभी आप राज्यकर्मी बनेंगे। साथ ही इसमें पे प्रोटेक्शन का भी लाभ दिया गया, यानी कि आपका जो वेतन, फिलहाल आपका वेतन है वो वही वेतन आपको विशिष्ट शिक्षक नियमावली में भी मिलेगा। साथ ही इसमें आपको प्रमोशन का भी, या हर 8 साल में आपका प्रमोशन भी मिलेगा। लेकिन इसका एग्ज़ाम कोई एक एजेंसी लेगी, एजेंसी आपका एग्ज़ाम लेगी और वो एग्ज़ाम लेने के बाद आपका 1 साल के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपको उसके हिसाब से विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा। यानी कि ये शिक्षक राज्यकर्मी के तौर पे ही रहेंगे, लेकिन इनका नाम अलग कर दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उनको अलग कैडर है, जो कि 34,500 कोटि शिक्षक उनका अलग कैडर है। बिहार में कई शिक्षक के कई सारे कैडर बने हुए हैं, तो ऐसे भी एक नया कैडर क्रिएट हो गया है, विशिष्ट शिक्षक, जिसके अंदर आप लोग राज्यकर्मी बनेंगे। वो भी एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम पास करेंगे तो 3 मौके आपको मिलेंगे। तो इसमें सही बात है कि इसमें कुछ लोग कह रहे हैं ये एग्ज़ाम आपका दक्षता टाइप का होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये एग्ज़ाम बीपीएससी लेवल से टफ हो सकता है। हालांकि सरकार क्या कुछ करती है इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हालांकि देखने वाली बात ये है कि सरकार ने एक स्टेप लिया है राज्यकर्मी बनाने को लेकर। आगे क्या कुछ करती है वो कुछ दिनों में और ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। जो वेतन है वो 40,000 रुपये से ऊपर आपको वेतन मिलेगा, जो कि सैलरी है वो 40,000 रुपये से आपको ऊपर की सैलरी मिलेगी। और इसके अंदर जो आपका है, आप देखेंगे इसमें कई सारे क्वेश्चन है। क्या नियोजित शिक्षक सीधे राज्यकर्मी दर्जा लेकर जिला स्तर के एकल संवर्ग में शामिल होंगे? नहीं, शर्त की सक्षमता परीक्षा होती है, यानी कि जो सक्षमता परीक्षा नाम दिया गया वो पास होंगे तो ये आप राज्यकर्मी बनेंगे। इसमें साथ देखेंगे नया वेतनमान सीनियर व जूनियर का एक होगा, नहीं वेतन संरक्षण का भी लाभ मिलेगा। नया वेतनमान पुराने शिक्षकों को वेतन अधिक होगा, यानी कि जो पुराने शिक्षक जो उनको पे मिल रहा है उनका थोड़ा अधिक होगा, जैसे यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। साथ ही जिला के बाहर तबादला हुआ है? नहीं। हाँ, अगर आप राज्यकर्मी बनेंगे तो आपका तबादला जिले के बाहर हो सकता है, अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। साथ ही साथ आपका जिला के अंदर भी डीपीओ डीओ आपका ट्रांसफ़र कर सकता है शिक्षक छात्र रेशियो के अनुसार। तो ये सारी बातें यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। जो सक्षमता परीक्षा आप देखेंगे इसके अंदर क्या है, विभाग द्वारा चयनित एजेंसी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी। नियमावली के लागू होने की तिथि से 1 वर्ष में 3 परीक्षाएं होंगी। क्या लिखा है? 1 वर्ष में 3 परीक्षाएं होंगी, यानी कि जैसा एग्ज़ाम है कि 1 साल में 3 परीक्षाएं होंगी, यानी 3 अवसर मिलेंगे। जो तीसरे प्रयास में भी विफल रहेंगे उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। यानी कि 1 साल में 3 एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा बिहार सरकार, और तीनों में फेल हुए तो आप सीधे नौकरी से बाहर हो जाएंगे। वरीयता, जिला स्तर पर बेसिक शिक्षकों की एक वरीयता सूची बनेगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग अलग वरीयता सूची बनेगी। जो वरीयता का मापदंड यहाँ पे देखिए कैसे लोग वरीय बनेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्थानीय निकायों में के शिक्षक रूप में प्रशिक्षित वेतनमान पाने की तिथि, 2 शिक्षकों की प्रशिक्षण की तिथि एक होगी तो जन्म तिथि आधार होगी, और 2 शिक्षक इस मानदंड पर भी, एक तो अंग्रेजी वर्णमाला के
अक्षर के क्रमानुसार होंगे, तो यानी कि वरीयता इस आधार पे बनेगी, यानी जो वरीय हैं वो वरीय रहेंगे, बाकी जो जिस हिसाब से बाल हो उस हिसाब से वो रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है आपको मैं बता दूं कि आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे पेपर में साफ है कि 1 साल में 3 एग्ज़ाम होंगे आपके, और तीनों में अगर फेल हुए तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे, यानी कि 3 मौका सरकार आपको देगी और उसमें फेल हुए तो आप बाहर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मसले पे जो बाहर करने वाली बात है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाहर किसी को नहीं किया जाए, वो अगर फेल भी तीनों मौकों में हो जाता है तो एटलीस्ट उसको उसी संवर यानी नियोजित बना रहने देना चाहिए, उसको विशिष्ट यानी राज्यकर्मी ना बनाया जाए। लेकिन बाहर करे नौकरी से ये कहीं से भी जायज़ प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ऐसे जो शिक्षक ऑलरेडी 30-40 साल 50 साल के हो चुके हैं, जो सेवा में रह चुके 15-20 साल, उनके साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। बाकी नियावाली में एग्ज़ाम की बात है, तो कुछ लोग इसके समर्थन में कुछ विरोध में है। बाकी आपको क्या लगता है, ये सही है गलत है, आप कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।